ठीक ठीक, वो तो कट हो जाएगा। My name is Satpal Saini. I have completed my masters from IIT Ropar and I am currently working with Unacademy and previously my company is Vidya Mandir Classes. Okay, आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं। ऐसी लाइंस जो ना तो कोप्लेनर हो और ना ही कभी इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो भी क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम कोई दो लाइन ले लेते हैं और वो क्या है, स्क्यू लाइंस है। लेट गिवन टू स्क्यू लाइंस is lines are r vector equal to position vector a plus lambda direction vector b and second line is r vector equal to c vector plus mu d vector. Here c vector is position vector and d vector is direction vector. Let first skew lines is this one and second skew line is here and D, B, A and C points. Here C vector, position vector and here A vector is position vector. And direction vector is AB line is B vector and CD line direction vector is D vector. अब देखो कोई भी स्क्यू लाइंस हैं, कोई दो स्क्यू लाइंस हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनके बीच में एक ऐसी लाइन मिलेगी जो दोनों को परपेंडिकुलर ज्वाइन करेगी। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। मान लेते हैं कि कोई लाइन है, इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन का नेम रख लेते हैं, ये एम और एल है। अब जो ये एम एल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस होगी बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो लेट एल एम इक्वल टू, एल एम क्या है यहाँ पे, एल एम क्या है, प्रोजेक्शन है एसी का अलोंग एल एम वेक्टर। तो यहां पे LM क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर अलोंग टू LM वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम इसको मॉडुलस में रखा है। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर अलोंग LM वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर डॉट प्रोडक्ट LM वेक्टर अपॉन LM वेक्टर का मॉडुलस। ओके, अब यहां पे देखो AC वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, AC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर C माइनस A, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर। एंड यहां देखो LM वेक्टर क्या है, LM वेक्टर दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है और दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर क्या है, एक का B वेक्टर है और दूसरी का D वेक्टर है। तो जो LM वेक्टर होगा वो क्या होगा, दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो B क्रॉस D वेक्टर होगा। LM वेक्टर क्या होगा, B क्रॉस D वेक्टर होगा, क्योंकि जो LM वेक्टर है वो B के भी परपेंडिकुलर है और D वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। सो लेट पुट इन द फॉर्मूला AC इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर मल्टीप्लाई D वेक्टर अपॉन B वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट D वेक्टर का मॉडुलस का होल मॉडुलस। अब देखो ये वाला क्या आया, LM की लेंथ आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, LM की वैल्यू आ गई। अब देखो LM, ये वाली LM की वैल्यू आ गई। हम ये देखो, ये हमने जो लाइंस लिए थे वो किस फॉर्म में लिए थे, वेक्टर फॉर्म में लिए थे। अब हम लाइंस को किस फॉर्म में लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे। तो उनके लिए स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, देखो कोई दो लाइन ले रहे हैं हम लोग, x माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। एंड सेकेंड लाइन ले रहे हैं हम लोग, ये देखो ये फर्स्ट लाइन है स्क्यू लाइन एंड सेकेंड स्क्यू लाइन क्या हो जाएगी इसके लिए, x माइनस c1 अपॉन d1 इक्वल टू y माइनस c2 अपॉन
D2 इक्वल टू Z माइनस C3 अपॉन D3। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, इक्वल लाइंस हैं। ये लाइंस क्या है, नॉन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इनके बीच में हम शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले टाइम में क्या निकाला था हमने, दो इक्वल लाइंस ली थी, किस फॉर्म में ली थी, वेक्टर फॉर्म में ली थी। अब दोनों इक्वल लाइंस किस फॉर्म में ले रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में ले रहे हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में ले रहे हैं तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो पीछे जो फॉर्मूला आया है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो c माइनस ए वेक्टर क्या होगा, यहां पे सबसे पहले AC वेक्टर देख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो मैं किस टाइप का बनेगा, मॉडुलस ऑफ मतलब AC वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस D वेक्टर। तो यहां पे B के डायरेक्शन क्या है, B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3। तो सो डिटरमिनेंट ऑफ C1 माइनस A1, C2 minus A2 and C3 minus A3 and B1 B2 B3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3। अब देखो इसका डिटरमिनेंट, ये इसका डिटरमिनेंट किसको शो कर रहा है, AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे क्या था, B वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ D वेक्टर। तो B क्रॉस D वेक्टर का क्या होगा, I J K B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3। इनका क्या आएगा, मॉडुलस आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगी इन दोनों लाइंस के बीच में, तो क्या हो जाएगी, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो इसकी लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखो कोई लाइंस अगर इसकी लाइंस है या नहीं, ये हम कब चेक करेंगे कि अगर कोई लाइंस नॉन कोप्लेनर है और वो आपस नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं, तो अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो इसकी लाइंस नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी लाइंस क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम देखो इसकी लाइंस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस, इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मैं 0 कर दूं तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी इसकी लाइंस नहीं हो सकती। तो इसकी लाइंस चेक करने के लिए हम क्या कंडीशन डाल सकते हैं कि उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गई तो ये लाइन इसकी लाइन नहीं होंगी, इंटरसेक्ट कर गई तो ये लाइंस इसकी लाइंस नहीं होंगी। अब देखो इसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे हम लोग कि इसको डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो क्या है, C1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C3 माइनस A3 B1 B2 B3 अपॉन C1 C2 C3 का डिटरमिनेंट का मॉडुलस अपॉन में क्या था, B क्रॉस D। तो B क्रॉस D क्या आया था, I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो शॉर्टेज डिस्टेंस इनके बीच में कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बन रही है, देखो डिटरमिनेंट में क्या है, ये मॉडुलस में, तो ये हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 होगी या 0 हो सकती है। तो कभी भी क्रॉस वेक्टर का वैल्यू 0 कब आएगा, जब वो सेम वेक्टर हो। ठीक है, पर हमने क्या टू लाइंस डिफरेंट लाइन ली सी, तो यहां पे जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, C1 माइनस A1 ये 0 में चला जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है। तो C2 माइनस A2 C3 माइनस A3 का डिटरमिनेंट B1 C1 B2 C2 B3 C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं कोई भी लाइंस, तो वो स्क्यू लाइंस कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में हम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर मान लो A वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर दोनों का सेम रहेगा। तो डायरेक्शन वेक्टर मान लो C वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, C वेक्टर है। अब हम इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि कहीं से भी इस लाइन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से ही इस लाइन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या करते हैं, जो B
वेक्टर है यहाँ पे, इस लाइन का बी पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर को किससे मैच करा देता हूं मैं, ए वेक्टर से। ठीक है, अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं लेट एक लाइन क्या है मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, एंड सेकंड लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है दोनों, तो आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनके डायरेक्शन वेक्टर सेम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे, मान लो इसका नेमिंग कर रहे हैं हम बी, सी एंड इसका ए कर रहे हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई इसका, देखो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, सॉरी सी वेक्टर है, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस ए बी वेक्टर का मॉडुलस मल्टीप्लाई सी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री है, साइन थीटा और एन कैप। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एसी वैल्यू निकालनी है। कितना टाइम हो गया, ठीक है बहुत।